दोस्तों, रियल फैक्ट्स लर्निंग में एक बार फिर आपका स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, हर किसी को जीवन में कभी न कभी गोल्ड ज्वेलरी खरीदना पड़ती है और सही जानकारी न होने के कारण हम लोग सुनार के द्वारा बेवकूफ़ बन जाते हैं और घटिया किस्म की ज्वेलरी खरीद लेते हैं, जिससे हमें पैसे का तो नुकसान होता ही है, इसके साथ साथ कई प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स होने का भी डर रहता है। हम आपको अपने आगे आने वाले वीडियोज़ में गोल्ड ज्वेलरी के बारे में पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि ज्वेलरी रोज़ रोज़ नहीं खरीदी जाती है। अगर आप घटिया किस्म की ज्वेलरी खरीद लेते हैं तो आपके पास अफसोस करने के अलावा और कुछ नहीं होगा। अभी बात करते हैं हॉलमार्क की। सोने की शुद्धता और सुंदरता को प्रमाणित करने की प्रक्रिया को हॉलमार्किंग कहा जाता है। गोल्ड ज्वेलरी पर भारतीय मानक ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स अपने मार्क के द्वारा शुद्धता की गारंटी देता है और इस मार्क को ही हॉलमार्क कहा जाता है। हॉलमार्क में इस तरीके के 5 साइन बने होते हैं, जिनको हम बाद में एक एक करके समझेंगे। फिर भी कुछ लोग इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि उन्हें कैसे पता चलेगा कि जो ज्वेलरी वो खरीद रहे हैं वो हॉलमार्क वाली है या नहीं। जबकि केंद्र सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो को सन 2000 में सोने के लिए हॉलमार्किंग योजना शुरू करने के लिए अनिवार्य कर दिया था और चांदी के लिए सन 2005 में। और अधिक जानकारी के लिए आप BIS.gov.in वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। इंडिया में 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी ज़्यादा चलन में है, जबकि यूके में 18 और 14 कैरेट की। ग्रामीण क्षेत्रों में सुनार 18 कैरेट की ज्वेलरी ज़्यादा बेचते हैं, क्योंकि ये सस्ती और मजबूत होती है। मतलब कैरेट जितना कम होगा ज्वेलरी उतनी मजबूत होगी। कम कैरेट वाली ज्वेलरी में सिर्फ कलर में कुछ फ़र्क होता है। अब हम कैरेट को समझ लेते हैं। 24 कैरेट का मतलब होता है प्योर सोना, जिसके सोने के बिस्किट बने होते हैं, जिसको हम आम भाषा में सोने की ईंट भी कहते हैं। और एक बात मैं आपको और बता दूं, 24 कैरेट सोने की कभी भी ज्वेलरी नहीं बनती है, क्योंकि 24 कैरेट सोना बहुत सॉफ्ट और मुलायम होता है। ज्वेलरी बनाने के लिए पहले 24 कैरेट सोने में केडमियम धातु का प्रयोग किया जाता था, जिसको सरकार ने अब बैन कर दिया है, क्योंकि ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। अब केडमियम की जगह जिंक, निकिल और अन्य धातुओं को 24 कैरेट गोल्ड में मिलाकर ज्वेलरी को तैयार किया जाता है। अब हम देखते हैं कि आपकी ज्वेलरी में कितना परसेंट सोना है और कितना परसेंट अन्य धातुओं का है। उदाहरण के लिए हम इस गणना को समझते हैं। 1 कैरेट सोने का अर्थ होता है 1/24 गोल्ड। यदि आपको 18 कैरेट गोल्ड खरीदना है तो 18 को 24 से भाग कर देते हैं और फिर उसमें 100 से गुणा कर देते हैं। मतलब 18 भाग 24 गुणा 100 = 75। मतलब आपकी ज्वेलरी में 75% सोना है और 25% अन्य धातु है। इसी तरीके से आप सभी प्रकार की गोल्ड ज्वेलरी में सोने की मात्रा को निकाल सकते हैं और हर कैरेट के लिए एक नंबर फिक्स होता है, जिसको देखकर आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि ज्वेलरी कितने कैरेट की है और इसमें सोने की कितनी मात्रा है। जैसे 18 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी में 18 भाग 24 मतलब 3/4 गोल्ड है, बाकी अन्य धातु है और इसका हॉलमार्क नंबर 750 है और इसमें 75% सोना है। इसी तरीके से आप बाकी सब ज्वेलरी के नंबर चार्ट में देख सकते हैं। आपको ये 5 निशान बताएंगे सोना हॉलमार्किंग वाला है या नहीं। नंबर 1 भारतीय मानक ब्यूरो का मार्क। नंबर 2 सोने का कैरेट। नंबर 3 हॉलमार्किंग सेंटर की पहचान। नंबर 4 ज्वेलर का कोड। नंबर 5 ज्वेलरी बनाने का वर्ष। गोल्ड ज्वेलरी में हॉलमार्किंग की कीमत सिर्फ 45 रुपये पर पीस के हिसाब से जाती है और चांदी में 35 रुपये पर पीस के हिसाब से जाती है, जबकि ये पहले और कम थी। जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में सुनारों ने हॉलमार्किंग को हवा बना रखा है, क्योंकि वो जानते हैं डुप्लीकेट गोल्ड ज्वेलरी में हॉलमार्किंग हो ही नहीं सकती। समझने के लिए हम एक ज्वेलरी पर हॉलमार्क को देखते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नंबर 1 पर BIS का लोगो बना है। नंबर 2 पर 750 लिखा है, इसका मतलब ज्वेलरी 18 कैरेट की है। नंबर 3 पर हॉलमार्क केंद्र का लोगो बना है, जहां पर हॉलमार्किंग की गई है। नंबर 4 पर ज्वेलर्स का लोगो या कोड लिखा होगा, जहां से आप ज्वेलरी खरीद रहे हैं। और नंबर 5 पर निर्माण का वर्ष लिखा होगा। जैसे इस ज्वेलरी पर J बना हुआ है, इसका मतलब ये ज्वेलरी
2008 में बनी है। और इसी तरीके से प्रत्येक ज्वेलरी पर मैन्युफैक्चरिंग ईयर कोड या होल मार्किंग ईयर लिखा होगा और 2023 वाली पर बाई लिखा होगा। बाकी आप चार्ट में देख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।